नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के इतिहास का सीरीज का जो है पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके। पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 4 पढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 में जो है आज हम लोगों का कंटेंट होगा बौद्ध धर्म। पहले हम लोग जैन धर्म पार्ट 3 में देख चुके हैं। पार्ट 4 में जो है ना बौद्ध धर्म को लेके आगे बढ़ेंगे। पहले पार्ट 1 में हम लोग देख लेते। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि बिहार का नामकरण बिहार से जो है कैसे बिहार में परिवर्तित हुआ है। तो बिहार का नामकरण बिहार से हुआ है। और बिहार जो होते हैं ना पवित्र बौद्ध स्थलों का जो है दर्शन यात्रा जो होता था वो क्या कहलाता था, विहार कहलाता था। आज भी अगर हमसे जो श्रेष्ठ लोग हैं जैसे पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, हिंदू धर्म में आज भी जो पवित्र स्थलों के जो यात्रा करते हैं तो क्या कहते हैं कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं। उस समय में जो तीर्थ यात्रा होता था उसको क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। पवित्र बौद्ध स्थल की बात करते हैं। बौद्ध धर्म बाद में, लेकिन इससे पहले जो जैन धर्म था वो उसमें भी जो था ना विहार करने की प्रथा थी। विहार मतलब वो लोग भी जो होते हैं ना बहुत सारे क्षेत्रों में, जिसमें कि हम लोग मतलब पाटलिपुत्र था, अंग था, विदेह था, इन सब क्षेत्रों में जो होते हैं ना विहार किया करते थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 8वीं शताब्दी में जो है लगभग पाल वंश जो है 8वीं शताब्दी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना आज के बिहार शरीफ में किया था। और मतलब उसका मतलब पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी ने क्या मतलब इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने कैसे जो है मतलब वो बौद्ध एवं जैन धर्म के जो पवित्र स्थल थे और चैत्यालय थे और संघाराम थे और मतलब जो पवित्र जितने भी स्थल थे उनको तहस नहस करके बाद में वहां पर इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय खोला। और मुख्यालय खोलने के बाद जो होते हैं ना वहाँ पर जो बहुत सारे सूफी संत हो, जिसमें कि याहिया मनेरी और जो होते हैं अन्य प्रमुख जो सूफी संत थे उनको वहाँ पर जो है निवास करवाए। अब ये बता दूं कि इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी जो था वो था कौन। वो अवध और बनारस के जो शासक थे मोहम्मद हुसामुद्दीन उसके जो होते ना सहायक था। और उसके बाद जो होते ना इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के बाद जो है हम लोग कहते हैं कि वहां पर जो उन्होंने मतलब फिर मतलब सूफी संत को वहां पर बसाए थे। वहां पे उसको जो है क्या नाम दिया था, अर्जे बिहार। अर्जे बिहार मतलब होता है बिहार की भूमि, यानी कि पवित्र स्थलों की भूमि का जो होता है ना नाम दिया गया था। बाद में वहां पर जो है तुर्क के शासन काल में जो होता है ना उसका नाम जो होता है ना शरीफ रखा गया। शरीफ जो कि अरब मतलब जो होता है ना अरबी शब्द में उसको उसका मतलब होता है मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जन, प्रतिष्ठित क्षेत्र। तो इसलिए जैसे कि बिहार शरीफ, कुरान शरीफ, इस तरह के नाम दिए गए थे। पहली बार जो बिहार का उल्लेख मिलता है किसके किताब में मिलता है, तो वो तबकात नासरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो मतलब जो होता है ना मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। और उसके किताब में जो है 1203 1204 में जो होता है ना इसका उल्लेख मिलता है। उसी तरह से 1309 ईस्वी में जो होता है ना मतलब विद्यापति के द्वारा रचित कीर्तिमाला में भी जो होता है ना बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। 1541 में जो होता है ना हम लोग देखे थे कि कैसे जो होते हैं ना शेरशाह सूरी ने जो अपना राजधानी से बिहार शरीफ से जो होते हैं ना कहाँ ले गए, पटना ले गए। और पटना के बाद हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल में जो है वो मतलब वो अकबर ने जो है सल्तनत काल में इसका नाम जो होता है ना मतलब सूबा रखा गया, सूबा सूबा। और उसके लिए जो होता है ना सूबेदार नियुक्त किए, सूबा ए बिहार। और सूबा ए मतलब बिहार, और उसके लिए एक सूबेदार नियुक्त किया गया। और सूबे फिर बाद में जो है अंग्रेजों के समय में जो होते हैं यही सूबा जो होते हैं प्रांत में मतलब प्रांत में प्रांत बन गया। और प्रांत जो कि एक राज्य के रूप में मतलब होने लगा। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कंपनी शासन आने के बाद जो होते हैं कैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा को तीनों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। और उसका जो होते हैं एक मतलब राजधानी बनाया गया कोलकाता को। बाद में हम लोग देखे थे कि बिहार की राजधानी मतलब और बिहार, बंगाल, उड़ीसा की राजधानी कोलकाता होने पर जो है कैसे जो होते हैं बंगाल के लोगों ने बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। जैसे कि जितने भी रोजगार थे, जितने भी जो थे सरकारी विभागों में काम था वो बंगालियों का होने लगा। और जिसके कारण से जो बिहार के लोग थे मतलब बिहार के जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोगों ने इनका विरोध किया। और जो बिहार बिहारियों का मतलब बिहार बिहारियों का है
इस तरह का नारा दिया। उस समय में चल रहा था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण से पहले ही अंग्रेज लोग जो थे ना मतलब हानि उठा रहे थे, आर्थिक रूप से जो थे ना हानि उठा रहे थे और अराजकता की भावना था। बाद में ये इस तरह का मूवमेंट उठने के कारण से जो थे ना एक 12 जो है दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम का जो थे ना दिल्ली के दरबार में दिल्ली दरबार हुआ। और 22 जो थे ना दिसंबर 22 मार्च 1912 को जो है ये विधिवत घोषणा हो गया कि बिहार को एक अलग जो है प्रांत बनाया जाएगा। तो बिहार और मतलब बंगाल को इससे अलग कर दिया। तो बंगाल जो है बंगाल से बिहार प्लस उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को जो है ये विधिवत घोषणा हो गई थी। और 1 अप्रैल 1912 से जो है ये मतलब वो अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। 1936 में जो थे ना हम लोग देखे थे उड़ीसा जो थे ना बिहार से अलग हो गया था। दो मतलब उड़ीसा अलग हो गया। और 1 अप्रैल 1936 को बाद में हम लोग देखे 15 जो नवंबर है 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड जो है अलग हो गया। तो झारखंड अलग होने के बाद जो होता है ना ये स्वरूप जो आज का बिहार का है ये बंगाल उड़ीसा और बाद में जो है झारखंड अलग होने के बाद ये आज का अस्तित्व बना हुआ है। अभी भी बहुत सारे डिमांड उठ रहे हैं मतलब जैसे कि मिथिलांचल को लेकर मतलब उठ रहा है कि मिथिलांचल को अलग राज्य की अलग अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस तरह से बाद में हम लोग बात करेंगे। और लेकिन अभी हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे कि जो बिहार का इतिहास है कालक्रम है, कालक्रम को कैसे हम लोग बांटे थे। तो कालक्रम में हम लोग देखे थे कि पहला था प्रागैतिहासिक काल और दूसरा था हम लोग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और जो है ऐतिहासिक काल में भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल से संबंधित है जिसका कि ना तो कोई लिखित स्रोत है और ना ही जो न लिखा गया उसके इतिहास के बारे में, ना कुछ लिखा गया ना पढ़ा गया। तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल, ऐसे काल से जिससे के बारे में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जिसके बारे में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व तक लेके आए तो इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के आज तक के संदर्भ को अगर हम लोग ले जाए तो ये ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर आदि ऐतिहासिक में बांटे तो आदि ऐतिहासिक काल मैंने बताया कि ऐसे काल से संबंधित है जो जिसके बारे में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो ऐतिहासिक काल है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, उसके बाद नव पाषाण काल था, कैलकोलिथिक काल था। कैलकोलिथिक के बाद जो होता है ना हम लोग कहते हैं कि कांस्य युग, कांस्य युग के बाद जो होता है ना लौह युग था। कांस्य युग उसके बाद लौह युग था। तो पूरा पाषाण काल 10 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के जो है हम लोग कहते हैं कि 11,000 ईस्वी पूर्व तक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा पाषाण काल था। 11,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 6,000 ईस्वी पूर्व तक बात करेंगे तो ये मध्य पाषाण काल है। 6,000 से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक की बात करेंगे तो ये नव पाषाण काल था। 4,000 से 3,000 तक ये जो है मतलब कैलकोलिथिक जो होता है कैलकोलिथिक काल था। और मतलब जो है फिर 3,000 से 2,000 तक आएंगे तो ये मतलब कांस्य युग था। और 2,000 से फिर 1,000 आएंगे तो ये था आपका लौह युग। अब 1,000 के बाद हम लोग 1,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक आ जाइए। ये प्राचीन कालीन इतिहास है, मतलब बिहार के का पढ़ा जाएगा। उसके बाद 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो होते हैं ना काल को हम लोग बौद्ध एवं जैन कालीन इतिहास के मतलब इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन जो बिहार है 1200 मतलब जो है 6 से लेकर के 1765 तक के काल को हम लोग मध्यकालीन बिहार में के इतिहास में पढ़ेंगे। और उसके बाद 1765 से लेकर के और जो है 1947 तक की बात करेंगे तो उस समय में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे। और जो 1900 मतलब जो है 47 से लेकर के और आज तक के जो इतिहास पढ़ेंगे तो उसको हम लोग स्वतंत्र बिहार का इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का। लेकिन इसके बाद हम लोग को देखते हैं कुछ प्रमुख स्थल था। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मुंगेर था, नालंदा था, नालंदा के बाद जो था ना भागलपुर था, भागलपुर के बाद सारण था, सारण के बाद पाटलिपुत्र और उसके बाद गया। इन सब क्षेत्रों में जो है पूरा पाषाण कालीन से लेकर के जो है नव पाषाण कालीन तक जो है वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि मेन जो है मतलब मुंगेर और नालंदा में जो है पूरा पाषाण कालीन जो वस्तुएं पाए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मतलब जो है इन सब वस्तुओं के बाद हम लोग देखे थे कि वंशज
जो प्राचीन कालीन जो वंश थे, वंश के बारे में हम लोग देखे थे कि हम लोग बृहदत्त वंश, उसके बाद जो थे ना हर्यक वंश था, शशुनाग वंश था, उसके बाद नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश था, शुंग वंश था, सतवाहन वंश था, कुषाण वंश था और गुप्त वंश था। इन सब के बारे में पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे। तो पार्ट 3 में हम लोग जैसे कि कुछ इसका संक्षेप में अगर देखें, तो पहला जो मतलब बृहदत्त वंश का जो है मतलब शासक, प्रमुख शासक में एक जो है वो चेदीराज वसु था। चेदीराज वसु के बाद जो थे ना हम लोग देखे थे कि जो बृहदत्त था, बृहदत्त मतलब प्रमुख शासक था। बृहदत्त के बाद जो थे ना उसका बेटा हुआ जरासंध। जरासंध के बाद जो थे ना उनका बेटा हुआ था, मतलब जरासंध के बाद उनका बेटा जो होते हैं ना मतलब था वो सहदेव था, जो मगध का शासक बना था। सहदेव के बाद 32 अन्य शासक बने थे, लेकिन वो प्रमुख नहीं थे। और बृहदत्त वंश का जो है अंतिम शासक जो था वो था रिपुंजय, है ना। निपुंजय, जिनके अपनी मंत्री जो था वो पुलिक था। पुलिक ने उसकी मतलब हत्या कर दी और अपने जो है नाबालिग जो है पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन उसके जो अपने ही सामंत थे, उन मतलब जो जिसका नाम भट्टिय था, भट्टिय जो है नामक एक सामंत ने उसका नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। और बाद में भट्टिय शासक जो है अपने पुत्र बिंबिसार को, मतलब वो भट्टिय शासक जो है मगध का शासक बना, बाद में अपने पुत्र बिंबिसार को जो है शासक बनाया। और बिंबिसार जो है बाद में बिंबिसार के लिए हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश में बिंबिसार का पढ़ते थे। बिंबिसार के बाद हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद हम लोग देखे कालाशोक, है ना। कालाशोक के बाद हम लोग अजातशत्रु का मतलब उदयन। उदयन के बाद जो होते हैं हम लोग देखे थे कि सहसुनाग वंश, है ना। तो सहसुनाग में देखिए, कालाशोक नहीं, कालाशोक मतलब हम लोग सहसुनाग वंश में पढ़ेंगे। तो पहला था मतलब बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के बाद जो होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में हम लोग बिंबिसार के पढ़े थे। बिंबिसार में हम लोग बहुत सारे चीज पढ़े थे। मतलब बिंबिसार ने जो होते हैं इनकी नीति जो थी वो तो पहले था कि शस्त्र से जो होते हैं राज्य पर आक्रमण करना, और दूसरा था मतलब आक्रमण करके क्षेत्र विस्तार करना, और दूसरा था शादी करके इन्होंने जो है क्षेत्र का विस्तार किया था। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, जिसमें कि हम लोग बताए थे कि कौशल नरेश जो प्रसिद्ध थी, उनकी बहन महाकौशला से उन्होंने विवाह किया था। और वही जो थे ना काशी उनको दहेज मतलब श्रृंगार के लिए जो थे ना 1 लाख उस समय में जो होता है ना रकम के जो थे ना काशी को उनको मतलब श्रृंगार के लिए जो थे ना खर्च के लिए उनको दिया गया था काशी। बाद में हम लोग देखते हैं कि मतलब अजात शत्रु मतलब बिंबिसार के बाद अजात शत्रु के टाइम में लड़ाई भी हुई थी, मतलब काशी को लेकर, रिटर्निंग को लेकर। बाद में हम लोग देखे हल बेहल जो मतलब वैशाली के नरेश जो होते हैं के मतलब चेटक के जो है नाती थे, उनके लिए भी लड़ाई हुआ था, है ना। तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर बिंबिसार का, बिंबिसार के बाद जो थे ना बिंबिसार में हम लोग ये भी देखे थे कि उन समय में जो है मतलब बिंबिसार के बाद जो थे अजात शत्रु, अजात शत्रु के काल में इनमें दो एक चीज देखिए कि मतलब उस समय में जो थे बिंबिसार के टाइम में जो है वो मतलब वैशाली के जो है एक मतलब वैशाली की जो है नगर वधु थी अम्बपाली, है ना। और एक जो है मतलब राजगृह की जो होते हैं ना मतलब मतलब वधु थी, उसका नाम था सालवती, ठीक है। तो दोनों में अंतर ये था कि जैसे कि उस समय में करसापन, करसापन मतलब जो एक करसापन जो था वो मुद्रा की इकाई थी। मान लीजिए कि जैसे कि 550 रुपये जो था, 50 करसापन लेता था अम्रपाली, तो 100 करसापन जो था ना राजगृह की वधु जो थी सालवती वो लेती थी। मतलब इसका मतलब दोनों की चर्चा आगे की जाएगी। आम्रपाली की इसलिए क्योंकि वो उनको बौद्ध धर्म में जब शामिल किया गया था, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अजात शत्रु की बात करेंगे। तो अजात शत्रु जो है उसी का जो बिंबिसार का जो मतलब क्या कहते हैं, बिंबिसार का जो राज्य का विस्तार के जो है अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। अजात शत्रु ने जो है फिर से काशी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और बाद में जो है अपना जो है मतलब कौशल ने, नरेश जो है प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है ने किसके साथ कर दिया था, अजात शत्रु के साथ कर दिया था। और काशी को वहां फिर से उनको दे दिया था अजात शत्रु के। अजात शत्रु के बाद जो इतना हम बात करेंगे तो उसका अगला जो नरेश था वो उदयन था। उदयन के बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब उदयन और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। नागदशक को जो थे ना मतलब राजाओं मतलब उनके ही अपने जो मतलब क्या कहते हैं प्रजा थे,
वो एगेंस्ट में हो गए, और उनका जो है वो सत्ताच्युत कर दी के जो होते ना काशी के नरेश जो होते ना शिशुनाग को जो होते ना वहां का राजा बना दिया था। शिशुनाग के बाद हम लोग देखते हैं कि इनका जो दो राजधानियां थी, ग्रीवराज और वैशाली, बाद में परमानेंट राजधानी वैशाली हुआ। उसके बाद इनका कालाशोक जो होता है ना मतलब बेटा था, और वो उसका काकवर्ण या कालाशोक था। कालाशोक के समय में जो प्रथम बौद्धिक संगीति हुई थी, हम लोग मतलब बौद्धिक संगीति जो होता है ना चार हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था, 483 ईस्वी में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जो होता है 483 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, ईस्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूँ। और जो है चौथी संगीति जो होती है एक वर्ष मतलब जो फर्स्ट ईयर्स में जो होता है हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है किसके समय में हुआ था, तो फर्स्ट जो हुआ था अजात शत्रु के समय में हुआ था, है ना। तो दूसरा जो होता है ना किसके समय में हुआ था, तो कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा जो होता है अशोक के समय होता है। चौथा जो होता है कनिष्क के समय में हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट जो मतलब बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। दूसरे के जो थे ना वो सावक मीर, और तीसरे के जो थे ना मैगलीपुट्टिस, और चौथे के जो थे वो कौन था, मतलब वसुमित्र था, वसुमित्र था। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो जैन मतलब जैन धर्म की बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे आया था शिशुनाग, इसलिए और कालाशोक आया था इसलिए हम लोग। फिर बाद में आया नंद वंश का जो काला मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि जो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक जो थे वो काकवर्ण, काकवर्ण की हत्या किसने, महापद्म नंद ने कर दिया था, और नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद के बाद धनानंद की बात आती है, तो धनानंद और महापद्म नंद, जिसको उग्रसेन महापद्म नंद को उग्रसेन भी, क्योंकि विशाल सेना इनके पास था इसलिए उसको उग्रसेन भी कहा जाता था। उसके बाद हम लोग धनानंद के कैसे जो थे ना उनके समय में जो थे ना चाणक्य आए थे, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य को उन्होंने अपमानित किया था, और उन्होंने वो कसम लिया था कि मतलब जब तक हम इनको हरा ना दे तब तक हम अपनी चूंटी ना बांधेंगे, ठीक है। बाद में उन्होंने मतलब वो क्यों कहने आए थे, क्योंकि पोरस राजा मतलब हारने के बाद जो थे ना वो मतलब कहने आए थे कि आप अपना सैनिक भेजिए जिससे उसको रोका जा सके। लेकिन धनानंद नशे में चूर था और उन्होंने सेना भेजा नहीं। बाद में जो होते ना उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब जो मौर्य वंश के थे, उन्होंने जो है मतलब वहां पे उनको मतलब शिक्षा दीक्षा दिलाया। बाद में उन्होंने सेना बनाई, और जो होते हैं धनानंद को हरा कर के उनको चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मतलब मौर्य वंश का जो है वो क्या कहते हैं मतलब मौर्य वंश का नींव रखा। मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक ने जिन्होंने कि अपने 99 भाइयों को लगभग जो है जायज नाजायज जो भी थे उनको मार करके उन्होंने शासन स्थापित किया था। उसके बाद जो थे ना मतलब हम लोग देखते दशरथ जो उनके पौत्र थे, तीवर उनका जो बेटा था ऐसे माना जाता है, लेकिन उसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ। तीवर, तीवर के बाद जो थे दशरथ, दशरथ के बाद हम जो मौर्य काल के जो थे प्रशासन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो थे मतलब अन्य जो वंश थे जिसमें कि शुंग वंश था, उसके बाद सतवाहन, उसके बाद कुषाण, कुषाण में और उसके बाद गुप्त, गुप्त वंश के जो मतलब प्रथम थे वो श्रीगुप्त थे, है ना, श्री नाम के टाइटल के अनुसार। और उसके बाद जो थे गुप्त उनका नाम था, चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त के बाद जो थे उनका बेटा घटोत्कच। उसके बाद जो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद जो होते हैं समुद्रगुप्त, और उसके बाद रामगुप्त। राम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है या हम लोग। उसके बाद रामगुप्त कायर था, उसका जो भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की कहानी, उनकी बीवी को जो था शक जो थे ना मतलब मांग लिया था, वो देने के लिए भी तैयार थे। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनका विरोध किया, और वो जो है वो शक का जो है मतलब शक को मार मतलब शक नरेश ना जो है उनको मार दिया था। और मारने के बाद जो थे उन्होंने रुद्र सिंह मतलब शक नरेश और तृतीय को उन्होंने पराजित भी किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद जो थे ना मतलब मतलब गुप्त के बाद मौखड़ी वंश आया था। मौखड़ी वंश में हम लोग देखते हैं कि शासक जो होता है ना जो बौद्ध धर्म को जो है बहुत हानि पहुंचाया था। तो ये था मतलब जो हम लोग मेन मेन टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखें कि मतलब जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। जैन धर्म का जो है जैन धर्म के बारे में हम लोग डिवीजन बाद में करेंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जैन धर्म के बाद जैन धर्म की जो है मतलब आयोजन, प्रथम संगीति का आयोजन जो होता है ना 500 ईस्वी मतलब सॉरी 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके अध्यक्षता कौन थे, स्थल बाहु या स्थूलभद्र, है ना। और उसके बाद प्रथम संगीति 300 ईस्वी जो है पूर्व हुआ था। और 600 ईस्वी में हुआ था दूसरी संगीति हुआ था
वल्लभी जो है गुजरात में हुआ था, है ना, देवादी श्रवण में। ठीक है, वल्लभी, और उसके जो थे गुजरात में हुआ था, और उसके जो मतलब अध्यक्ष थे वो देवादी श्रवण थे, है ना। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। पर बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स में पढ़े तो बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के जो मेन कर्ता धर्ता है ना, गौतम बुद्ध थे, है ना। उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। वंश था इक्ष्वाकु वंश था। कुल जो होते हैं ना शाक्य कुल के थे, शाक्य मुनि के भी कहा जाता था। पिता शुद्योधन था, है ना। माता का नाम महामाया, है ना। महामाया माता जो होते हैं कुछ दिनों के बाद ही जो होते हैं मतलब उनका निर्धन हो गया था। और उसके बाद जो होते हैं उनकी मौत, मौसी थी गौतमी, गौतमी प्रजापति, है ना। नाम जो थे उनका सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष में किया था। ज्ञान और ज्ञान मतलब मोक्ष की प्राप्ति, है ना। उसके बाद स्थान जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति यानी मोक्ष की, मोक्ष यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। और बाद में जो है स्थान बोध गया। वृक्ष जो होते हैं पीपल, बोधि वृक्ष। नदी जो होते हैं फल्गु, निरंजना नदी। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, लास्ट उपदेश उसने कुशीनगर में दिया था। उसके बाद मृत्यु जो थे ना कुशीनगर में हुआ था। भाषा उस समय का पाली था। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो इच्छा, उनका मानना था कि इच्छा के कारण से ही जो थे ना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है ना। और इसके लिए जो थे ना उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। त्रिरत्न जो थे ना बुद्ध, संघ और जो थे ना धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और जो है संघम शरणम गच्छामि, ऐसे करके जो तुम उनका एक स्लोगन दिया जाता है बौद्ध धर्म में। वो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। प्रिय चेला जो था ना वो आनंद था। आम्रपाली, अभी मैंने बता पहले भी पढ़े हैं कि आम्रपाली, और जो होते हैं ना हम लोग साल क्या था नाम उनका, साल रति, साल रति, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आम्रपाली नर्तकी को अनुमति संघ में प्रवेश करने वाली पहली जो थी वो महिला थी, है ना। घर छोड़ना मतलब जो है वो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, सांख्य दर्शन की शिक्षा अलाड़ कलाम से लिया था। सांख्य दर्शन का शिक्षा उन्होंने अलाड़ कलाम से लिया था। अपनाने वाली पहली महिला जो थी ने वो प्रजापति गौतमी थी, मतलब धर्म अपनाने वाली। जन्म जो है ना कमल का फूल उनका चिन्ह है। युवा अवस्था जो है वो साढ़, है ना। वृत या घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष। निर्वाण प्राप्ति पद चिन्ह। फाइनली स्तूप जो है उसका दाह संस्कार जो है स्तूप। और उपदेश जो थे चक्र, है ना। उसके बाद बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग पढ़े थे। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो होता है ना वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, तीसरा जो 255 ईस्वी पूर्व हुआ था, चौथा जो हुआ था वो 1 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावकमीर ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो था ना माइकलिपुट्टिस ने किया था। और चौथी बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो वो क्या था, वसुमित्र ने किया था। और उसके बाद जो था ना किसने मतलब किसके काल में हुआ था, पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, दूसरा हुआ था काकवर्ण जो है कालाशोक के काल में, तृतीय जो होता है वो हुआ था वो क्या हुआ था अशोक के काल में, और चतुर्थ जो हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था, है ना। इनके जो ब्रांच है यानी बौद्ध धर्म के जो ब्रांच है हीनयान, महायान और जो है ब्रजयान होता है। हीनयान जो होते हैं ना ओल्ड पुराने समय में जो होते हैं विश्वास करते हैं। महायान जो है थोड़ा चेंज चाहते हैं। और जो है वज्रयान जो होते हैं ये मतलब पूर्ण पूर्ण रूप से खुला जो होता है ना ये अपनाने के लिए तैयार है ना। ऑल मदिरा जो होते हैं ना मतलब वैसी एंड अदर्स जो भी है सब कुछ अपनाने के लिए तैयार होते हैं। कौन, ब्राजीलियन वाले। तो मतलब जो फेमस कहाँ पे है, वियतनाम, चाइना एंड अदर कंट्री में जो होते हैं फेमस है। कौन सा, ब्राजीलियन, महायान, हीनयान, अन्य ये जो मतलब ये ब्राजीलियन, हीनयान और महायान। हीनयान ओल्ड विचारधारा के हैं हीनयान। महायान थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, है ना, महान हो गया, आपने थोड़ा सा चेंज किया महान हो गए, है ना। इस तरह से याद रखेंगे, महायान थोड़ा चेंज। हीनयान हीन भावना रखते हैं चेंज को। तो हीनयान मतलब कोई चेंज नहीं, जो पुरानी है वही पुरानी, और जो रीति रिवाज है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अब
ब्रजयान है, तो ब्रजयान में सब कुछ एक्सेप्ट है ना। तो इस तरह से अब हम लोग जो मतलब इसका क्या कहते हैं, क्रॉन का जो मतलब कंटेंट है उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट में है कि बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए चार आर्य सत्यों एवं इस पर आधारित अष्टांग मार्ग पर बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित है। गौतम ने गया जिले के निरंजना नदी के तट वर्तमान बोध गया पर एक पीपल वृक्ष के नीचे 35 की आयु में जो है 528 ईस्वी पूर्व सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया था। तब से उन्हें बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तथागत जिन जिनसे जिसने परम सत्य को पा लिया हो कहा जाने लगा। बुद्ध के उपदेश से जबरदस्त धार्मिक क्रांति हुई और जिससे बौद्ध जो है धर्म को व्यापकता मिली। बौद्ध धर्म को व्यापक करने में बिहार के तत्कालीन प्रबुद्ध जनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बौद्ध धर्म दर्शन की मौलिक सरलता पर आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। बिहार के प्रबुद्ध जनों ने के माध्यम से बौद्ध धर्म विश्व के कोने कोने में पहुंच सके। बिहार के प्रबुद्ध जनों ने ही बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करवाया, जिससे बिहार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गई। बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी विश्व के अनेक देशों में, विशेषकर पूर्वी एशिया के देशों में चीन, जापान, मंगोलिया, हांगकांग, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कोरिया, कंपूचिया, ताइवान, फिलीपीन, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि देशों में बनी हुई है। देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा सुझाए गए चार आर्य सत्य है ना, और उसके जो है मतलब उस पर आधारित अष्टांगिक मार्ग जो फेमस है। देखिए जैन धर्म को हम लोग देखें, पहले हम लोग हिंदू धर्म के देखे थे। हिंदू धर्म में कर्म कांड की प्रधानता थी, उसको सरलता लाने के लिए जैन धर्म लाए। जैन धर्म के बाद जो है वो उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचलित किया, क्योंकि इन बौद्ध धर्म के समय में जो जितने भी दुख था, दुख का इन्होंने कारण बताया, दुख का निवारण बताया। मेनली जो इनका था मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने जो मार्ग बताया, उसके कारण से ये ज्यादा उस समय में प्रचलित हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचलन था, जैन धर्म जो मतलब उस समय में उससे पहले जो प्रचलित था, उसके उससे मतलब कई कदम आगे बढ़ के जो है बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, है ना। जिसके कारण से आज भी विदेशों में ये ज्यादा फेमस है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए चार आर्य सत्यों एवं इस पर आधारित अष्टांग मार्गों पर अवलंबित है ना। मतलब अवलंबित जानते हैं ना, मतलब उसी पर आधारित है। पहला चार आर्य सत्य और उसके मतलब चार आर्य सत्य एवं इस पर आधारित अष्टांग मार्ग पर ही अवलंबित है। दूसरा बुद्ध द्वारा सुझाए गए चार आर्य सत्य जीवन दुख है, जीवन दुख है। दूसरा दुख इच्छा से पैदा होता है और असंतुष्ट इच्छा से पुनर्जन्म होता है। और जब इच्छा, तीसरा है जब इच्छा खत्म हो जाती है तो पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। चौथा है इच्छा को मन, वाणी और कर्म से पवित्रता पैदा करके समाप्त किया जा सकता है। और मेन इनका जो है मतलब इन्होंने बताया था, रीजन भी बताया था कि दुख होता क्यों है ना। तो पहला इनका जो चार आर्य सत्य था, जीवन दुख है। अगर जीवन है तो दुख है, मतलब जीवन ही दुख है ना। दूसरा इन्होंने दुख इच्छा से पैदा होता है। सपोज इट आप मान लीजिए, इसको प्रैक्टिकल में थोड़ा मानिए कि दुख जो होता है वो इच्छा से पैदा होता है। आज मेरे को इच्छा हुआ कि मैं गाड़ी ले लूं, है ना। मैं गाड़ी ले लूं यानी कि गाड़ी मैं चलाऊं, है ना। तो अगर मेरे पास इच्छा हुई और अगर इच्छा हुई इसी के कारण से मेरे को दुख होगा क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। तो दुख इच्छा के कारण से ही दुख क्या होता है कि दुख इच्छा से पैदा होता है और असंतुष्ट इच्छा से पुनर्जन्म होता है। और इनके अनुसार अगर मैं यही इच्छा लेकर के अगर मृत्यु को प्राप्त करता हूँ तो अगले जन्म भी जो होता है ना यही कारण से जो होता है ना अगर पुनर्जन्म होगा और उसमें हम लोग इस इच्छा को पूर्ति करेंगे। और जिस जन्म में सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी उस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं होगा, इनका कहना है। ठीक है। इसके बाद होता है जब इच्छा खत्म हो जाती है तो पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। ये तीसरा इनका आर्य सत्य है। चौथा, इच्छा को मन, वाणी, कर्म से पवित्रता पैदा करके समाप्त किया जा सकता है ना। अगर आपका मन, वाणी, कर्म ये सब सब पवित्र है तो आप अपनी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और उसके बाद पुनर्जन्म की जो
आपकी चक्र चल रहा है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, है ना। दुख समुदय, दुख समुदय अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। सभी कारणों का मूल है अविद्या तथा तृष्णा से ही जो है ना आसक्ति तथा राग का उद्भव होता है। अब देखिए सबसे पहले दुख का कारण जो होता है ना, सबसे पहले अविद्या है। अविद्या क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान प्राप्त है, यानी कि आपके पास ज्ञान है, तो आप ये सोचेंगे कि आज मैं गाड़ी क्यों लूं, है ना। तो यूं, अब जैसे कि तृष्णा अगर होता है, तृष्णा ये राग के कारण से होता है, यानी कि उसके पास गाड़ी है इसलिए मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, है ना। उसके पास 60 से मतलब इंचेस की टीवी है तो मैं 90 इंचेस का टीवी लेना चाहता हूँ। तो ये राग द्वेष की भावना के कारण से ही दुख की उत्पत्ति होती है, इनका ये मानना है ना। रूप शब्द गंध, देखिए बहुत सारे महिलाएं होती है जो दूसरे को देखकर, या बहुत सारे पुरुष होते हैं जो दूसरे को देखकर जो है ईर्ष्या भावना रखते हैं, और खुद ब खुद जो है ना दुख की संकट में वो चले जाते हैं, दुख में गिर जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वो जॉब नहीं है, मेरे पास जो है ना वो गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को दुख में डाल रहा हूँ, है ना। तो दुख में डालना, है ना। मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण दुख के कारणों के प्रतीत्य समुत्पाद इसके प्राप्त होने से यह उत्पन्न हो जाता है, कहा गया है ना। तो दुख का कारण है प्रतीत्य क्या कहते हैं, समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद मतलब क्या था, ये नहीं होने के कारण से ये उत्पन्न हो जाता है ना। अगर गाड़ी नहीं है इसके कारण से मेरे अंदर में दुख है ना। तो प्रतीत्य समुत्पाद मतलब ना होने का या होने से दूसरे चीज की उत्पत्ति हो जाती है ना। इसके इस इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत द्वादश जो है निदान की अभिव्यंजना की गई है, जो एक दूसरे को उत्पन्न करके करने के कारण है। यह है अविद्या, अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान, नाम रूप षडायतन, पांच इंद्रियां तथा मन का समूह, स्पर्श, तृष्णा, उपादान, सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा, भाव यानी कि शरीर धारण करने की इच्छा, जाति धारण करना, फिर जरा मरण, ये सब सारे जो है वो दुख का क्या है, कारण है। अविद्या के कारण से दुख होता है। संस्कार जो है, विज्ञान, चेतना, नाम रूप, षडायतन यानी कि जो है ये पांच इंद्रियों का तथा मन का समूह, ये पांच इंद्रिय है ना। मतलब उसके कारण से भी दुख होता है, स्पर्श से, तृष्णा से, उपादान से, तो ये सब के कारण से इतना दुख होता है ना। भाव और जाति, जरा मरण, इनके कारणों से दुख होता है। देखिए जीवन चक्र के इन 12 कारणों, ये जो जीवन चक्र के 12 कारण है, में प्रथम दो पुनर्जन्म से संबंधित है। प्रथम दो कौन सा, अविद्या और संस्कार, है ना। और दूसरा जो है संबंधित तथा अंतिम दो जीवन से तथा शेष, ये जीवन से, जरा और मरण जीवन से संबंधित है। और शेष जो है वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं, जिसमें कि भाव हो गया, जाति हो गया, उसके बाद हो गया विज्ञान हो गया, नाम रूप षडायतन, और उसके बाद स्पर्श, तृष्णा, उपादान, ये जीवन से संबंधित है ना। उसके बाद यह जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है। इनका मानना है कि जो लोग मर जाते हैं तो उसके बाद जीवन मृत्यु का चक्र से आप छुटकारा नहीं पाए हैं। मृत्यु तो नवीन जीवन के प्रारंभ होने के कारण मात्र है। इस हेतु चक्र का अंत करने के लिए अविद्या का अंत आवश्यक है, और ज्ञान ही जो है अविद्या का अंत करके व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाने में समर्थ है। यानी कि अविद्या का नाश हो गया तो मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ना। तो अविद्या के नाश, जैसे देखिए आप बहुत सारे चीज देखे होंगे जब बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए, उसको यानी कि जो है मतलब कुमार गुप्त के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना खोले गए, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मतलब जो है शिक्षा अविद्या को नाश करने के लिए जो है ना बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं ना। उसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है ना। प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, ये ना होने के कारण से दूसरा चीज उत्पन्न हो जाना, या फिर ये होने से दूसरा चीज उत्पन्न हो जाना, प्रतीत्य समुत्पाद होते हैं, है ना। जब आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके मन में ईर्ष्या भावना के कारण से दुख उत्पन्न हो गया है, तो ये प्रतीत्य समुत्पाद है। ये ना होने के कारण से ये हो जाना, और अगर आपके पास है तो भी जो है ना मतलब आप जो है ना दुख में ये, या फिर जो है ना मतलब मेनली है कि ना होने के कारण से हम लोग दुखी रहते हैं, है ना। तो ये समुत्पाद प्रतीत्य समुत्पाद है। अन्य सिद्धांत भी इसी में समाहित है। बौद्ध दर्शन जो है क्षण भंगवाद भी जो है प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। दुख निरोध, दुख
के निरोध या निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन कर आवश्यक है। तृष्णा या इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब देखिए, तृष्णा या इच्छा को अगर हम लोग छोड़ दें, मान लीजिए कि अगर आपकी इच्छा हुई गाड़ी मतलब खरीदने की, और अगर आपके पास गाड़ी होना मतलब लेने लायक संभावना नहीं है, तो आपने इच्छा को त्याग कर दिया, अरे गाड़ी नहीं लेंगे। आपके पास कोई जो है ना मतलब कुछ भी ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी मतलब दुख नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो आप मजाक में उड़ा दीजिए, है ना। कोई भी अगर मतलब अगर आपकी सहेली या आपके जो है फ्रेंड कुछ ये बोलते हैं कि तेरे पास ये नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। अगर इस तरह से अगर हम लोग इच्छा ही ना करें तो हमारे पास कोई दुख ही नहीं होगा। और दुख नहीं होगा तो हम लोग जो होते हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आचरण भी सही रहेगा, हमारा जो होता है ना मतलब कर्म भी सही रहेगा, हमारी जो वाणी है वो भी सही रहेगी, है ना। इच्छा ही के कारण से हम लोग इन सब मतलब चक्र में फंस जाते हैं, है ना। दुख निरोध का बुद्ध द्वारा सुझाया गया अष्टांग मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक जो व्यायाम और सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। ये अष्टांग मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक जो है आजीव, और सम्यक व्यायाम और सम्यक जो है स्मृति और सम्यक समाधि। यानी सभी सही तरीके से हम लोग अगर करें तो ये मतलब मार्ग है। इसके लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना। बुद्ध द्वारा सुझाया गया अष्टांग मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की ही जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, मतलब मुक्त कर सकता है। ये सब चीज अगर आप कीजिएगा तो दुख का निवारण इसी मतलब इसी मार्ग के द्वारा हो सकता है ना। बुद्ध के अनुसार किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति इस पथ का अनुसरण कर निर्वाण प्राप्त कर सकता है ना। दूसरा, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का जो है अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। ये 10 शील है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, उसके बाद ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद्य का सेवन ना करना, आरामदायक शैया का त्याग करना और आभूषणों का त्याग करना, है ना। इन सब चीजों का त्याग करना जो है ना, निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो नैतिक जीवन तभी जी सकते हैं जब यह 10 शील आप जो है आधार है, ये सब आधार है, ये सब चीज आप मतलब करते हैं या नहीं करते। कुछ चीज जैसे अहिंसा, अहिंसा आप मतलब जो है अपनाते हैं, हिंसा ना करते हैं, है ना। तो जैसे सत्य है, असत्य है, उसके बाद जो है आभूषणों का त्याग करते हैं, उसके बाद आरामदायक शैया का त्याग करते हैं, दोपहर के बाद भोजन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो अहिंसा, उसके बाद सत्य, असत्य मतलब चोरी नहीं करते हैं, है ना। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब चीजों को अगर अपनाते हैं तो दुख का निवारण संभव है ना। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के सदाचार ये सब। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। मतलब जीवन मरण के चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, और निर्वाण की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारी इच्छाएं पूर्ण रूप से अविद्या के कारण से इच्छा जागृत रहेगी। और अविद्या का नाश तब तक नहीं होगा जब तक कि विद्या आ नहीं जाती, है ना। तो हम लोग के बौद्ध दर्शन के प्रमुख विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं: बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धवादी है, इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय व्यय धर्म है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है, यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कर्म कांड जो हिंदू धर्म में देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म में देखे थे, कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया था। और जो आंतरिक व्रत और जो है मतलब आंतरिक व्रत के साधना से और जो है उससे एक कदम आगे इन्होंने बढ़ा। और उन्होंने जो होता है ना मतलब कर्म का जो है, उन्होंने कहा कि वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है, अगर आप ये मानसिक और रूप से शुद्ध और मतलब जो है सम्यक जैसे कि इन्होंने बताया था कि अष्टांग मार्ग है, इस पर चल करके आप जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं ना। बौद्ध दर्शन जो है अनिश्वरवादी है, मतलब जिस तरह से जैन धर्म मतलब जैन जैन धर्म में मतलब ईश्वर
यानी कि जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है ना। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध जैन धर्म में भी जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी रखता है। परंतु बाद में इसकी एक शाखा जो है सामित्य ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से निर्मित बताया गया है ना। वेदना है ना, मानव व्यक्तित्व पांच स्कंदों, व्यक्तित्व जो है रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के साथ जो हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व का जो है मतलब मानव व्यक्तित्व मतलब निर्मित, यानी व्यक्तित्व का जो है निर्माण इस मतलब स्कंदों पे होता है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के आधार पर है ना। गौतम अथवा सिद्धार्थ ने बिहार के गया जिले के निरंजना नदी के किनारे है ना, निरंजना नदी के किनारे वर्तमान बोध गया एक पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में 528 ईस्वी पूर्व सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया था। तब से उन्हें बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तथागत, वह जो सत्य तक पहुंचा हो कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म साकी कुल में कपिल वस्तु के लुम्बिनी अब नेपाल में 563 ईयर्स पूर्व जो है में हुआ था। ये ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईयर्स पूर्व में, ईस्वी पूर्व में हुआ था 563। जिस समय गौतम की माँ माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थी, उसी समय मार्ग में लुम्बिनी लुम्बिनी वन रूमेनदेही ग्राम में उनका जन्म हुआ था और उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का निधन हो गया, इसीलिए उनका लालन पालन उनकी बीमाता जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उसकी अपनी दो संतानें थी, नंद यानी पुत्र और जो है रूपनंदा पुत्री थी है ना, कौन को गौतमी का। और इनका भी लालन पालन गौतमी प्रजापति ही ने किया था। जन्म के समय ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। गौतम बाल्यकाल से ही चिंतन मनन में मग्न, शांत और गंभीर रहते थे। गौतम की ऐसी प्रकृति देखकर पिता शुद्धोधन ने गौतम का विवाह 19 वर्ष की आयु में कोली मतलब कोलियगण की राजकन्या भद्रा कात्यायनी या यशोधरा के साथ कर दिया। विवाह के 10 वर्षों के बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ, फिर भी उनका मन गृहस्थ जीवन में न रम सका। उन्होंने जीवन के विभिन्न सत्य रूप, एक रोगी को देखा था, एक वृद्ध की सब यात्रा को देखा था और एक सन्यासी मतलब एक सन्यासी में देखा था। उन्होंने जीवन के विभिन्न सत्य रूप जैसे एक रोगी, एक वृद्ध की और एक सब यात्रा की और एक सन्यासी का उन्होंने देखा था। फलस्वरूप और जो आध्यात्मिक चिंतन की धारा तीव्र हो गई। उन्होंने सांसारिक आनंदों को इंद्रिय भोग की व्यर्थता में विश्वास हो गया था। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम ने मध्य रात्रि के समय अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर अपने घोड़े कंथक कंथक पर सवार होकर छंदक सारथी के साथ जो है राजप्रसाद के बाहर निकल गए और यह गृह त्याग बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण कहलाता है। तो ये पूछा जाता है कि जो बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध का जो है गृह त्याग क्या कहलाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। गृह त्याग के पश्चात वो सत्य की खोज में 6 वर्षों तक बिहार की क्षेत्र में भटकते रहे। इसी स्थिति में वह वैशाली के जैन आश्रम में जो जैन आश्रम भी गए और अलार कलाम के पास पहुंचे, परंतु इस आचार्य के ज्ञानोपदेश से उनके हृदय मतलब विपाशा शांत न हुई और वहां से असंतुष्ट होकर राजगृह के जो है उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे, परंतु उन्हें वहां भी जो है शांति नहीं मिली। अंततः हुआ गया कि निरंजना नदी के तट पर उड़ुवेला में 6 वर्षों तक तप में रहे थे। उसके बाद हम लोग कहते हैं 35 वर्ष की अवस्था में 528 ईस्वी पूर्व जब वो समाधि में स्थिर थे, तो एकाएक उनके हृदय में एक प्रकार के विद्युत के समान प्रकाशमान ज्योति उत्पन्न हुई और उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई। तब से उन्हें बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति तथागत, वह जो सत्य तक पहुंचा हो कहा जाने लगा। देखिए मेनली जो प्रबुद्ध व्यक्ति उन्हें कहा जाता है जिनके मतलब जिनको सभी चीजों की ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, प्रबुद्ध व्यक्ति है ना। तो अब जैसे कि सभी चीजों की ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, जब आप जो चीज भी सोच रहे हैं, जो चीज भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में आपको आंसर मिल गया हो, है ना।
वृद्ध व्यक्ति, फिर हम लोग कहते हैं कि मतलब दुख, है ना, दुखी व्यक्ति, उसके बाद उतने मरणासन पर लेटा हुआ व्यक्ति, फिर एक सन्यासी, इनको जो उन्होंने देखा, फिर उनके बारे में उन्होंने ज्ञान का मतलब जो है जो जीवन चक्र मरण मरण चक्र के बारे में उन्होंने ज्ञान की जो है अपनी पिपासा को आगे बढ़ाया। बाद में उनके जो है मतलब जो है जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाए, है ना, मेरे अनुसार। 35 वर्ष की अवस्था में जो है जो मतलब वो तो ठीक है, बोध गया के पश्चात बुद्ध ने दूसरी घनघोर तपस्या बोध गया के निकट इत खोई जो है इत मतलब इत खोई में किया था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने बोध गया के इत खोई की दूरी जो है 21 ली, जो एक चीनी माप है ली, है ना, बताई है। बौद्धकालीन यहाँ कई प्राचीन स्मारक मूर्तियां आदि है। मगध सम्राट महेंद्र पाल का एक शिलालेख भी है। इटखोई शब्द बाद के क्रम में इटखोड़ी बन गई, जो वर्तमान के इटखोड़ी पे झारखंड के चतरा जिला का प्रखंड मुख्यालय है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्नम सारनाथ में अपना 5 शिष्यों कौंडिन्य, महानाम, भद्य वद्य और उसके बाद अश्वजीत और वसु को जो है प्रथम धर्मोपदेश किया था। और बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिए, जब उन्होंने घर त्याग किया था तो महाविनिष्क्रमण, और अभी जो मतलब उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी धर्मोपदेश के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध के धर्मोपदेश से एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति हुई। आत्मा नित्य न होकर अनित्य है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों से जो है बौद्ध धर्म का व्यापकता मिलनी शुरू हो गई। बुद्ध के उपदेशों के व्यापक करने में बिहार के तत्कालीन गणराज्यों मगध, अंग, वैशाली तथा वैशाली के प्रबुद्ध जनों ने महत्वपूर्ण योगदान दी थी। मौलिक सरलता का आम जनता पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा था, और साथ ही तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में बौद्ध धर्म के अनेक संदर्भों में बड़ी जो है उपादेयता भी थी। सारनाथ में बुद्ध के ज्ञान की एक ऐसी अजस्त्र धारा प्रभावित की जो तत्कालीन गणराज्यों की काशी, अंग, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक, अवंती, गंधार, कंबोज आदि के राजा एवं प्रजा भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। सभी जो है क्षेत्रों में जिन शासन के स्थान पर जन शासन की आवाजें उठने लगी थी। देखिए, मेनली कहते हैं कि अगर धर्म में सरलता होते हैं तो उसको जल्दी अपनाया जा सकता है। देखिए, मुस्लिम धर्म का प्रचार इतना क्यों हुआ? क्योंकि उसके धर्म में जो तो सब कुछ सरल है, सरल है। हमारे में क्या है, कर्म कांड को प्रधानता दिया गया है। लोगों को समझ में ही नहीं आती है कि ये चीज होता क्यों है। अगर हम लोग क्वेश्चन अगर पूछ लें तो क्वेश्चन पूछने के बाद जो तो उसको आंसर मिलने के बजाय कुछ और ही मतलब मिलने लगते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जब आपके मतलब आपके धर्म या फिर आपके अंतर आत्मा में जो भी क्वेश्चन हो, अगर उसका आंसर तुरंत मिलना शुरू हो जाए और सरलता पूर्वक इस तरह से मिले कि आप उसको समझ सके कि हम धर्म इस तरह मतलब धर्म का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं, हम लोग धर्म को क्यों अपनाते हैं, कि अगर हमारी मन में कोई भी अगर कहते हैं कि हम लोग मतलब एक तो सबसे पहले कि धर्म को तब हम लोग अपनाएंगे जब हम लोग उसको समझ पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो उसको अपनाया जा नहीं सकते हैं। इसीलिए कर्म कांड की प्रधानता को छोड़ करके लोग सरलता में अपनाना शुरू कर दिए। सरलता में भी देखे थे कि जैन धर्म की जो थे ना, जटिलता थोड़ा ज्यादा था, और उस समय में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म की मतलब सरलता ही जो तो उन सभी को बौद्ध धर्म में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद बुद्धि दिव्य दान और प्राप्ति बुद्धि जो बुद्ध का दिव्य दान प्राप्ति के पश्चात जो है बिहार के मगध, अंग, वैशाली और विदेह का परिभ्रमण किया। इन गणराज्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है ना। मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुक्त अर्थात 1,20,000 प्रजाजनों के साथ जो है बुद्ध दर्शन के लिए राजगृह के लठीवन उद्यान गए थे। विनय पीटक के अनुसार सभी बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध जो है 1250 भिक्षुओं के साथ राजगृह में ठहरे हुए थे। बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को बौद्ध भिक्षुओं के स्वास्थ्य सेवा के लिए संघ के साथ लगा दिया। बुद्ध 45 वर्षों तक अष्टांग मार्ग का प्रसार करते रहे। पश्चात जो है 483 ईस्वी पूर्व जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में निर्माण प्राप्त किया। राज्यवैद जीवक जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक जो है उनके साथ रहे थे।
ऐसा माना जाता है कि जीवक जो थे, जो राज्य वैद्य थे, उनको जो है मतलब इनके मतलब गौतम बुद्ध के जो है स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लगा दिया था, और उन्होंने जो है जितने भी बौद्ध मतलब भिक्षु थे, उनके सेवा के लिए जो थे मतलब जीवक जो है कार्य करते थे। और इसी के कारण से बहुत सारे लोग तो इन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपना लिया था कि उनको वहां पर इलाज हो जाता था, है ना। होता होगा सभी का, लेकिन उस समय बौद्ध धर्म का जो है जो मतलब पालन करते थे वो ज्यादा मतलब उनका इलाज जीवक करते थे, है ना। बौद्धिकालीन बिहार की कुछ बातें। बुद्ध के समय में जो मगध साम्राज्य था वो था 80,000 ग्रामों के, मतलब उनमें जो है मगध साम्राज्य में उस समय में 80,000 गांव थे। बौद्धिक ग्रंथों में मगध सम्राट बिंबिसार को 80,000 ग्रामों का अधिपति बताया गया है। प्रत्येक ग्राम का एक प्रधान होता था। सभी ग्राम प्रधानों को गौतम बुद्ध ने राजगृह प्रवास के जो है दौरान लौकिक व्यवहारिक बातों सहित जो है दुराचार के 5 दुष्परिणामों से परिचित करते हुए उपदेश दिया था। तब उसके जो है समय मगध की भाषा पाली थी। मगध की चर्चा अथर्ववेद, पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में है। मगध साम्राज्य वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। मतलब जो मगध साम्राज्य आज की देखेंगे तो पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी राजगृह, वर्तमान में राजगीर थी। आज हम लोग जिसको राजगीर कहते हैं वही राजगृह और राजगीर थी, है ना। इसे कुशाग्रपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुश का उत्पादन जो है, कुश घास का जो है उत्पादन बहुत मतलब यहाँ पे बहुलता होने के कारण जो है, बहुलता से उगती है, इसलिए उसको कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। बिंबिसार प्रथम राजगृह होने के कारण से उसका नाम राजगृह पड़ा था। और यह नगर 5 पहाड़ियों मतलब पांडव, या उसके बाद गिक्सकूट, और उसके बाद व्यवहार, उसके बाद इसी गिल और जो है वेपुल पर्वत से घिरा होने के कारण से ग्रीवरिज के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बाद सुक्त निपात की अट्ठ कथा के अनुसार ये मतलब माना जाता है कि 5 पर्वतों से घिरे होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, ग्रीवरज भी कहा जाता है। चंपा प्रवास के दौरान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक तल्ले के चप्पल पहनने की अनुमति दिया था। यानी चंपा जब उन्होंने जो है प्रवास के दौरान उन्होंने जो है एक तल्ले की चप्पल पहनने का जो था अनुमति उन्होंने दिया था। उसके बाद दिघ निकाय के महागोविंद सूक्त में उल्लेख है कि चक्रवर्ती राजा रेणु के मंत्री महागोविंद ने चंपा नगरी की स्थापना की थी। महागोविंद, है ना। चक्रवर्ती राजा रेणु के मंत्री महागोविंद ने चंपा नगरी की स्थापना की थी, और चंपा नगरी अंगराज्य की राजधानी थी। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जो है जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ है, वर्तमान मुंगेर और भागलपुर। उसके बाद बुद्ध राजगृह से जो है अम्ब लठिका, नालंदा, पाटलीग्राम, कोटीग्राम, नादिका होते हुए वैशाली पहुंचे थे। वे लुव ग्राम में ठहरे थे। अब गौतम बुद्ध जो है वैशाली प्रवास के दौरान वहां की नगर वधु आम्रपाली, वैशाली के दौरान, है ना, वैशाली के हम लोग बताए थे आम्रपाली, है ना, आम्रपाली, आम्रपाली भी गया था, आम्रपाली भी गया था, कि जो है आमंत्रण पर उनके निवास पर भोजन किया। बुद्ध के प्रवचन सुनकर आम्रपाली जो है बौद्ध संघ में शामिल होते हुए साध्वी बन गई। भिक्षु संघ के विकास के लिए उनके अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। बौद्ध धर्म दर्शन के वो सत्यापित करने वाली जो है रचना भी आम्रपाली ने की थी। मई उसके बाद निवाण सूक्त, महापरिनिर्वाण सूक्त से पता चलता है कि बुद्ध के पार्थिव जीवन के अंतिम वर्ष में अम्रपाली जो है अम्रपाली जीवित थी। यह थेरी भिक्षुणी कहलाती थी। वह वैशाली के जो है जन कल्याणकारी देवी कहलाती थी। संघ प्रवेश के पश्चात लगभग 70 से 75 भिक्षुणियों थेरियों ने मिलकर थेरी गाथा नामक कविता संग्रह की रचना की थी। थेरी गाथा में भिक्षुणियों के जो है 522 कविताएं संग्रहित है। इसमें अम्बपाली, गौतमी, उत्तल वर्णा, सोना, जयंती, वशिष्ठी, पटाचारा, के थेरिका, रोहिणी, सुपावासा, उसके बाद सिंघा, शिवाली, रोहिणी, विमला आदि जो है भिक्षुणियों की कविता है। आम्रपाली ने अपनी वृद्धावस्था का मार्मिक चित्रण भी इसमें प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लिच्छवियों का गणराज्य। विभिन्न गणराज्यों का एक महासंघ था, है ना, जो वर्तमान जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी। इस गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। गणराज्य में 7,707 जो है राजा, उपराजा, सेनापति और भंडार भंडार नागरिक थे, है ना।
उसके बाद बौद्धिक ग्रंथ में उल्लेख है कि जो है पावानगर में बुद्ध के आगमन पर मल्लों ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद है शतपथ ब्राह्मण की रचना बिहार में हुई थी, इसमें विदेह का उल्लेख है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी सादानीरा तक जो है पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण में कही गई है। नेक्स्ट, बौद्धिकालीन शिक्षण केंद्रों के माध्यम से अविद्या नाश। मेन जो हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म में जो है अविद्या नाश पर जोर दिया गया है। तो बौद्धिकालीन शिक्षण केंद्रों में माध्यम मतलब केंद्रों के माध्यम से अविद्या नाश के क्रम में साहित्य, कला, दर्शन शास्त्र, पदार्थ शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं बीज गणित, ज्यामिति और ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, वस्तु कला, वेद वेदांत, संगीत शास्त्र, नृत्य कला, चित्रकला, चिकित्सा विज्ञान सहित अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई थी। आचार्य अजीत केस और जो है आचार्य कंबिली ने जो है उच्छेदवाद नामक भौतिक दर्शन का जो है प्रतिपादन किया था, और इसके लिए इससे उनकी कटु आलोचना हुई थी। उच्छेदवाद जो है के आधार पर बाद में आचार्य बृहस्पति जो है चारवाक ने लोकायत यानी भोगवाद दर्शन प्रस्तुत किया था। भोगवाद चारवाक ने जो है बोला था, क्या लिया था, कर्ज लेके घी पियो, ऐसा करके उनका जो है स्लोगन था। समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी यानी कि जो है चार वर्णों के साथ ही बहुत सी व्यवसायिक जातियां भी समाज में थी। बौद्ध ग्रंथों में 18 निम्न जातियों का उल्लेख है। वैवाहिक संबंध सजातीय होता था और श्रीगाल, जातक और विनय पिटक, ब्रह्म, गंधर्व और स्वयंवर प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और स्वयंवर। स्वयंवर तो आप लोग जानते ही होंगे। गंधर्व विवाह होता था, प्रेम विवाह जिसको आज हम लोग कहते हैं, और ब्रह्म विवाह होता था जैसे कि हम लोग अरेंज मैरिज आज कहते हैं, है ना। दहेज प्रथा थी, है ना। और उसके बाद विधवा विवाह का भी प्रचलन था उस समय में। राजगृह, नेक्स्ट पॉइंट, राजगृह चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, लौरिया, नालंदा, उसके बाद जनकपुर, कुम्हरार, अरेराज, रामपुरवा आदि नगरों में के सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव स्थित होते थे। गांव कई टोलों में बटे होते थे। कई गांवों के समूह को आपन या बाजार जो है कहा जाता था, जो मगध के अंगुत्तराप मुंगेर के पास स्थित था, जहां खाद्य सामग्री उत्पन्न एवं बिक्री की जाती थी। आपन के 1250 गोपालकों ने अपनी अपनी गौओं के साथ जो है बुद्ध का स्वागत किया था। आपन, है ना। आपन यानी कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक आपन का मतलब निर्माण होता था, जहां पर बाजार लगते थे और वस्तुओं का मतलब आदान प्रदान यानी कि जो है क्रय विक्रय होता था। धातुकारी के काम करने के लिए कंभार कहलाते थे। मध्यम निकाय समाज में लुहार, स्वर्णकार, कुंभकार और बढ़ई आते आदि थे। सभी की कला उच्च कोटि की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्देशीय व्यापार हुआ करता था। राजगृह से श्रावस्ती होते व्यापारी तक्षशिला पहुंचते थे। व्यापारी मार्गों पर आरक्षी नियुक्त रहते थे। पाटलिपुत्र, चंपा और ताम्रलिप्ति पर जो है जल मार्ग बनाए गए थे। लुटेरों का गिरोह भी सक्रिय रहते थे शतपथ जातक के अनुसार। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रियों, भिक्षुओं, व्यापारियों तथा अन्यों की सुविधा के लिए सम्राट अशोक ने पुरुषपुर, पेशावर से ताम्रलिप्ति, तामलुक तक जो है पथ मार्ग बनवाया था। तीर्थ यात्रियों, भिक्षुओं और व्यापारियों तथा अन्यों की सुविधा के लिए सम्राट अशोक ने पुरुषपुर, पेशावर से ताम्रलिप्ति, तामलुक तक जो है पथ मार्ग बनवाया था, और यह राजपथ कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट, मगध की राजधानी राजगृह 38 किलोमीटर लंबी विशाल दीवारों, पंच पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण से पूर्ण रूप से सुरक्षित था। राजगृह के विद्वान सारिपुत्र और जो है मोगलान बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गए थे। ये दोनों बाद के जो है अग्र श्रावक जो है प्रधान शिष्य कहलाए। महावस्तु में उल्लेख है कि 36 विद्याओं के शिल्पी जो है वो राजगृह में निवास करते थे, और यहाँ पे जो है गिरगस गिरगस मजा, है ना, गिरगस मजा नामक जो है मेला, गिरगस मजा, है ना, गिरगस मजा नामक मेला जो है गिर गृधकुट पहाड़ी पर लगता था, और उत्सव भी मनाते थे। इसमें नृत्य जो है, गीत, सुरापान आदि होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में ग्रीक शासक मिनांडर भारत आकर बौद्ध हो गया था, है ना।
ग्रीक शासक मिनांडर भारत आकर बौद्ध हो गया था, और उसने बौद्ध धर्म संबंधी जो प्रश्न आचार्य नागसेन से पूछे थे वही पुस्तककार जो होकर मिलिंद पनो मिलिंद के प्रश्न नाम से प्रसिद्ध हुआ है ना। राजगृह में नक्षत्र क्रीड़ा नामक उत्सव होता था, जिसमें धनी पुरुष जो है भाग लेते थे। यह उत्सव एक सप्ताह चलता था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समाज में सिक्कों का प्रचलन था। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का जो है कहापान और काशापान था। बिंबिसार और करसापान, जिसको हम लोग काशापान जो होता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में एक कहापान 20 मासे का होता था। जनपदों के एक कहापान का चतुर्थ भाग पाद कहलाता था। बैलों की एक जोड़ी 24 जो है कहापान में आ जाती थी, है ना। तो 24 कहापान में आ जाती थी। तांबे चांदी और स्वर्ण की मुद्राएं प्रचलित थी। स्वर्ण मुद्राएं हिरण्य कहलाती थी। तो उस समय में जो बौद्ध काल में जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है हिरण्य कहलाती थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना। चिकित्सा पद्धति काफी उच्च कोटि की थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीवक जो था वो उस समय में जो चिकित्सा पद्धति में बहुत ही, और साथ में एक मिथिला के जो प्रसिद्ध वैद्य थे महोषध महोषध कुमार, है ना। नौशद और कुमार, है ना। चिकित्सा पद्धति काफी जो है उच्च कोटि के थे। शल्य चिकित्सा भी किए जाते थे। मगध का राज्य वैद्य जीवक ने संघ से जुड़े भिक्षुओं की चिकित्सा करते थे। इसीलिए बहुत से रोगी जीवक के चिकित्सा कराने के लिए बौद्ध भिक्षु बन गए थे। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। महोषध कुमार मिथिला के प्रसिद्ध महोषध कुमार मिथिला की जो है प्रसिद्ध वैद्य था। बौद्ध धर्म के हीनयान महायान शाखा के साथ साथ ब्रजयान शाखा, हम बात कर चुके हैं कि हीनयान हीन ओल्ड प्रचलन के लोग हैं, यहाँ की ये चेंज नहीं चाहते हैं। उसके बाद महायान, हीनयान के बाद महायान, ये चेंज चाहते हैं बट थोड़ा चाहते हैं। और उसके बाद जो होता है हम लोग ब्रजयान की बात करें तो ये सारे चेंज चाहते हैं, मतलब इनको सब कुछ नया नहीं चाहिए। मतलब मदिरा वेश्यावृत्ति और इन सब सारे चीजों पर ये मतलब खुल के बात करते हैं और खुल के ये काम करते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कर, मतलब जो चीज बताया गया है वो चीज कह रहा हूँ मैं। काफी विकास हुआ था। ब्रज यानियों का जो है विश्वास था कि जादुई शक्ति अर्थात वज्र की जो है प्राप्ति सिद्धि की सिद्धि ही सर्वोत्तम है, यानी कि सिद्धि की प्राप्ति होगी। ब्रजयान में ये था, हीनयान महायान और ब्रजयान। तो ब्रजयान में ये था कि सिद्धि की प्राप्ति हो गई तो वही एक सर्वोत्तम जो है सिद्धि है ना। इनमें जो अवगढ़ अवगढ़ और उसके बाद औगढ़ ब्रह्म में जो है व्याप्त शक्तियों के साथ जो है खिलवाड़ करने वाला कहा जाता था। इन्हें असुर दानव दैत्य अनाड़िय राक्षस आदि भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सब कुछ क्या है, जय जय, है ना। किसमें मतलब जो है ब्रजयान में। बुद्ध के समय मगध और वैशाली के बीच टकराव की स्थिति थी। बुद्ध की मतलब सम्मति जानकर अजात शत्रु ने अपना आक्रमण का विचार कुछ दिन स्थगित कर दिया और भेदोनीति तथा कूटनीति के काम लेने का निश्चय किया। अंततः अजात शत्रु ने वैशाली गणराज्य को ध्वंस कर दिया, है ना। वैशाली अजात शत्रु के समय में वैशाली नरेश चेटक के जो है नाती, है ना। चेटक की मतलब जो है वहां पे हम लोग देखते हैं कि नाती था उसका हल और बेरा, है ना। उसके लिए भी लड़ाई हुआ था अजात शत्रु के साथ, है ना। बाद में उन्होंने प्रवज्या ले लिया था, कौन, हल और बेहल ने, है ना। चेटक की जो है मतलब वहां पे हम लोग देखे कि चेटक की बेटी, चेटक की बहन चलना थी, है ना। मगध सम्राट जो है अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी के आजीवक संघ के जो है मावली गोसाल के दो गुफाएं प्रदान की थी। ये गुफाएं बराबर पहाड़ी जहानाबाद को काटकर बनाई गई थी, और यह मानव निर्मित जो है गुफा कला महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख लौड़िया अरेराज नंदनगढ़ रामपुरवा और सासाराम में स्थापित किया गया था। अशोक के जो अभिलेख है लौड़िया अरेराज नंदनगढ़ रामपुरवा और सासाराम में स्थापित किया गया था। विदेह प्राय 1400 किलोमीटर विस्तृत था और उसमें 16,000 ग्राम थे। सुरुचि जातक विदेह का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है था। और उसके बाद बुद्ध राजगृह के अम्बल टिका नालंदा पाटलीग्राम कोटीग्राम राधोपुर जो है नादी का होते हुए वैशाली पहुंचे थे। वैशाली के वेलुव ग्राम में उन्होंने अंतिम 45वां वर्षावास किया था। आनंद से उन्होंने कहा था कि यह मेरा अंतिम वैशाली दर्शन होगा।
वैशाली से चलकर वो जो है भंडग्राम, हस्तिग्राम, हथुआ, आमग्राम, जम्बग्राम और जो है भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे थे। पावा में चुंद करमार पुत्र के जो है यहाँ अंतिम भोजन ग्रहण किया था। वहां यहाँ से कुशीनगर पहुंचे थे और ईस्वी पूर्व 483 में बैसाख की पूर्णिमा के शीतल रात्रि में बुद्ध का मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था। उसके बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मगध सम्राट अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा और व्यवहार पहाड़ी सप्तपर्णी गुफा, है ना, राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में करवाई थी। इस संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म के सेतु एवं विनय पिटकों की रचना हुई थी, है ना। तो ये था बौद्ध धर्म के कंटेंट और हम लोग समझे थे कि बौद्ध धर्म के किस तरह से विकास हुआ था और क्यों हुआ था। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त की थी? तो 528 ईस्वी पूर्व किया था, है ना। बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध व्यक्ति, है ना। नेक्स्ट निर्वाण का अर्थ है समाप्त होना या बुझना, है ना, मतलब इच्छा का समाप्त होना, निर्वाण की प्राप्ति होना, है ना। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब ये नहीं होने के कारण से ये होता है, मतलब इच्छाएं तब होती है जब हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, और इस तरह की जब इच्छा प्राप्ति करते हैं तो दुख की जो उत्पत्ति होती है, प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति। तीनों एक ही वर्ड को घुमा फिरा के लिखा गया है, यानी कि ये तीनों सही है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है क्या है? तो मतलब दुख निरोध, है ना, अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगर अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगा, तो आपको निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो 35 वर्ष की आयु में। और कब उन्होंने जो है गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और जो है गृह त्याग किया था तो उसको क्या किया है, कहा गया महाविनिष्क्रमण कहलाया गया। और उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया गया। उसके बाद गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो 35 वर्ष की आयु में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु की लुम्बिनी में हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। नेक्स्ट गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतम उसके मौसी थे। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है महाविनिष्क्रमण कहलाता है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों के धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईस्वी पूर्व में बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है ना। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुक्त 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह में लठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्धिक ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में है। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट के बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? 80,000 ग्रामों का अधिपति था। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है तो किसमें है? पुराण में भी है, अथर्ववेद में और बौद्धिक ग्रंथ में भी है। नेक्स्ट यानी सभी में है। उसके बाद राजगृह नगर पांडव जो है राजगृह नगर पांडव उसके बाद गिजकूट, व्यवहार, इसी गिल्ली और वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण से बौद्ध काल में गिरिवृक्ष कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये सुत्तनिपात और अट्ठ कथा में है। उसके बाद तो सुत्तनिपात, सुत्त पिटक और अट्ठ कथा में है ना। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता किस इस जिसके जिसने इसके प्रचार की सहायता प्रदान की? लोक भाषा का प्रयोग, है ना। इन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया, है ना। गौतम बुद्ध जो है वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो लुव ग्राम में। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो लुव ग्राम में। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध की सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक के जो है संग्रहित है? थेरी गाथा में।
नेक्स्ट बौद्धिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचनाएं कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्धिक ग्रंथ में हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। नेक्स्ट बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। क्या स्थापित किए थे? तो विश्वविद्यालय और अविद्यानाश के लिए, अविद्यानाश के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय, महाविहार, संघाराम सब स्थापित किए थे। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? 7,707। रूमनदेही किस घटना से संबंधित है? तो बुद्ध का जन्म से रूमनदेही, है ना। शुद्ध साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? है ना, कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडल, मतलब है कश्मीर के कुंडल वन में, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति क्या हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति क्या हुआ? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु के जो है शासनकाल के राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। उसका तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति, है ना, मेगलापुट्टिस, है ना, तिस्से मेगलापुट्टिस, है ना। पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। अभिधम पिटक का हुआ था, है ना। सुत पिटक विनय पिटक हो गया था, अभी अभिधम पिटक है तृतीय बौद्ध संगीति में, है ना। उसके बाद बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो ये वैशाली में दी गई थी। कहाँ? आम्रपाली, है ना। गौतम बुद्ध की भिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है किसमें? त्रिपिटक में की गई है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। कारण और जो है कार्य, कारण क्या है? कार्य, उससे उत्पत्ति होती है ना। हर एक कार्य का एक कारण होता है ना। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। हीनयान, है ना, महायान, हीनयान ओल्ड मतलब चीजों में। गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं, है ना। एक किस बौद्ध ग्रंथ के संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक है। उसमें बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के जो है संघ में जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है उसके बारे में जो है नियम प्रतिपादित है। उसके बाद बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो पाली भाषा में। ये आम जनों का भाषा था, पाली भाषा। वैशाली में हुए द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात जो है बौद्ध संघ विभक्त हो गया था महासंघिक में। उसके बाद बौद्ध धर्म की उपशाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। तो सर्वास्तिक। उसके बाद बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त के विषय वस्तु का। न्याय शास्त्र के संबंधित ग्रंथ जो है तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। नेक्स्ट बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था, आपन कहा जाता था। यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता था किसी भी वस्तुओं का, है ना। नेक्स्ट बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो 25 प्रकार के। बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? शिल्पी बनने का। नेक्स्ट बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने जो है कहापान प्रचलित मुद्रा में मिलता था? तो 24 कहापान में, 24। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? 45वां वर्षावास किया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, है ना। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन धर्म संघ का प्रधान बना था? तो महाकश्यप। बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? प्रतीत्य समुत्पाद, है ना, कारण और मतलब कार्य के सिद्धांत का। हर एक कार्य का कारण होता है ना। ठीक है। हेलो, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए वीडियोस में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को करते हैं अंत। आज लास्ट में ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट जो मिलेंगे
नेक्स्ट टॉपिक जो प्राचीन बिहार के इतिहास में रह गया उसको, और उसके बाद जो है हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास को लेकर के चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।